हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सीजी एजुकेशन बाय योगेश के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो जिसमें हम कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्याय 1 बहुपद करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 पूरा कर रखा है, जिसमें हम बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या है, उनके गुणांक क्या है, उसमें चर राशि क्या होती है, घात क्या होती है, उसका जोड़ना घटाना और गुणा हमने बेसिक से समझ रखा है। ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की होने वाली है। इसमें हमने 2 प्रश्नावली कंप्लीट कराया, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। एकदम शानदार तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया गया है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन हमारे तरफ से आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसमें A to Z पूरा जैसा पेपर आता है उसी हिसाब से आपको आपके प्रश्नों का हल भी कराया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और नोट्स बना के अपने पढ़ाई की जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1। हम आज 2 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। टोटल इस चैप्टर में 4 प्रश्नावली हैं, तो उसमें से आज पहला और दूसरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 1 में। टोटल 12 क्वेश्चन हैं। हम इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आपको बनाने के लिए भी देंगे, है ना। जो कठिन क्वेश्चन है उसको पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है समझते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर भाग करना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पर हमारा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और यहाँ पर क्या होता है भागफल, और नीचे में क्या होता है हमारे पास शेषफल। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 18 को 4 से भाग कीजिए, भाग कीजिए। ठीक है, तो 18 जाएगा अंदर और ये 4 रहेगा इधर बाहर। तो सिंपल सा मतलब ये है 18 को किससे भाग करना है, 4 से। तो 18 क्या है हमारे लिए, भाज्य। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भाज्य। और किससे करेंगे, 4 से करेंगे क्या, तो 4 क्या है हमारे लिए, भाजक। वैसे ही इसको भाग करना है इससे, तो ये होगा हमारा भाज्य और ये होगा हमारा भाजक। क्लियर है इतना सब, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब हल में हमारे पास क्या है दिया है, उसको बताओ हमारे पास क्या है। ये है जो भाग होगा उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य क्या दिए हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। अब उसके बाद इससे भाग करेंगे तो ये हुआ हमारे पास भाजक। क्लियर है, तो हम पहले ऐसे बता देंगे हमारे पास क्या क्या था, एक्स प्लस 1। क्लियर, क्या है एक्स प्लस 1। अब उसके बाद हमारे पास जो भाज्य है और भाजक है उसके घातों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घात कितना है 2, इस x में घात कितना है 1, या अचर पद में घात कितना 0। तो देखो घात कौन से क्रम में है, घटते क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में। 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, है ना। एक सिस्टम से है, एक पैटर्न में है। ठीक है, नीचे में देखो भाजक, तो भाजक के पास घात कितना है 1 और इसके पास घात कितना है 0। तो ये भी देखो अपने घटते क्रम में है, तो यहाँ पे घातों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 के बाद सीधा 0 नहीं होना था, ठीक है, ऐसे घटते क्रम में होना चाहिए। तो 2 के बाद क्या आता है 1, तब तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले हम ये सब चेक कर लेंगे कि उसका घात सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं रहेगा तो उसको हम रीअरेंज करेंगे। ओके, ठीक, चलो अब बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल तो हो गया और हमने देख लिया कि घात भी हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो कहाँ बनाते हैं, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस कम हो, इसको चलो यहाँ बना लेते हैं। तो हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, ये बनाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये होगा भाग, तो ये जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इससे करेंगे भाग तो ये रहेगा एक्स प्लस 1 इधर। क्लियर, चलो तो अब हमको x प्लस 1 से इस पूरे बहुपद को भाग करना है। तो भाग करने के लिए मुझे सबसे पहले ध्यान देना होगा, मुझे ये नंबर सेम टू सेम कहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन हमें मदद करेगा, ये। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या है हमारे पास x, और हमको क्या लाना है नीचे में एक्स स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम लाना है। तो ध्यान से ये देखो, ये x कितने बार है, एक बार, और हमको कितने बार चाहिए, 2 बार। ठीक है, हमको चाहिए 2 बार और हमारे पास क्या है, 1 बार। तो हमको कितने बार की जरूरत है, x 1 बार की जरूरत है ना। तो उस x को लिख देंगे यहाँ पे ऊपर में। क्लियर है, इतना क्लियर।
हमको समझ में आ गया। हमको चाहिए था 2x, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर चाहिए था तो हम इसको 2x मान सकते हैं ना। तो ये समझो कि x कितने बार है, 2 बार। हमारे पास सवाल में कितने बार दिया है, 1 बार। तो हमको कितने बार की जरूरत है, 1 बार की। क्लियर, तो हमने ये लिख लिया। अब हमारी जरूरत पूरी होगी। अब इस नंबर का ना दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा x और x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस, प्लस में आंसर आएगा x एकम x या x वन जा x। अब यहाँ पे तो माइनस होता है, तो माइनस होने से पहले सबसे पहले इनके साइन को चेंज कर लो, चिन्हों को। तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो ये भी आ जाएगा माइनस। अब एक लाइन खींच दो ऐसा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस माइनस के कारण घट जाएगा, तो सेम सेम है, ये हो गया जीरो प्लस माइनस में। इधर देखो, अब इसका साइन प्लस था पहले, पर अब क्या बन गया, माइनस। तो 2 माइनस दिख रहे हैं हमको, तो माइनस एक्स, क्या बोलेंगे इसको हम, -2x। हमारे पास इधर क्या है, +1। इतना क्लियर है। चलो अब क्या करें, अब ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे हमको बनाना है, क्योंकि अभी ये सवाल हमारा बनेगा, क्योंकि अभी देखो x और इसका x दोनों चर राशि और दोनों का घात अभी समान है, ठीक है। तो अभी ये भाग होगा, तो हम क्या करें, फिर से हमको ये नंबर नीचे मिलाना है। तो मुझे x चाहिए, मेरे पास x है। -2 चाहिए, -2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2। अब ये मेरी ज़रूरत पूरी होगी। अब -2 का इन दोनों नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 2 और x क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2। ना क्लियर, ठीक है। अब माइनस के कारण इसका साइन होगा चेंज, प्लस ये हो जाएगा प्लस, अब इसको कर दो माइनस, ठीक है। तो देखो ये माइनस और ये वाला प्लस, तो एक प्लस माइनस में दिख रहा है, तो ये आंसर तो हो गया 0। ये प्लस, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो अब इसके बाद ये हमारा आंसर बन चुका है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये जो नीचे में बचा क्या है, शेषफल। तो यहाँ पे बता दो, अतः हमसे जो पूछा था उसको बताओ, क्या पूछा था हमसे पूछा था भागफल और शेषफल। हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः भागफल कितना है, भागफल कितना निकला हमारा, x-2, और शेषफल क्या निकला, तो बता दो। शेषफल निकला 3। अब ध्यान देना, जो अब देखो एक प्रश्न और बनता है, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, और ये जो शेषफल है ये तीनों बहुपद है, ठीक है। और जो शेषफल का जो घात होता है वो सबसे कम होता है। देखो इसमें घात कितना है, इस शेषफल में 3 दिखा है ना, तो 3 का घात क्या होगा, ऊपर में 0 होगा, ठीक है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने ले लिया अपना प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अब फिर से क्या बोला है, 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर फिर से क्या बताना है, भागफल और शेषफल हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। अब ये होगा भाग, तो ये क्या है हमारा भाज्य। तो भाज्य क्या है, 6x² - 5x + 1, तो ये हमको दिए है ना। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, भाजक। इससे भाग करेंगे इस बार 2x - 1 से, ठीक है। अब चलो ये लिखने के बाद तुरंत इनके घातों को चेक करो। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0। देखो x का घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 0। तो देखो घटते क्रम में और एकदम सही से है। इसका घात चेक करो 1, और इसका घात क्या है, 0। तो बिल्कुल हमारे ये प्रश्न सही है, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ले लेते हैं, आप इसके नीचे बनाना, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 6x² - 5x + 1। इधर क्या लिखा है, 2x - 1, ठीक है। चलो अब इसको भाग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे 6x² नीचे में ही लाना है, ठीक है। करेंगे सबसे पहले x को, देखो x 2 बार है और यहाँ पर 1 बार, तो हमको चाहिए कितनी बार, 1 बार। ये क्लियर। चलो तो एक्स एक्स का गुणा करेंगे x², ये तो आ गया। पर हमको चाहिए 6 भी चाहिए, पर मेरे पास क्या है, 2। तो 2 के साथ ऐसा नंबर का गुणा करो कि 6 बन जाए। तो हमको चाहिए 3, तो 3 दूनी 6। तो चलो अब इसका गुणा दोनों के साथ करेंगे, तो 3 दूनी 6, x और x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, और x है तो x। इतना क्लियर है। चलो तो हमने अपना नंबर नीचे लिख लिया है। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो हमने साइन भी चेंज कर, ये स्ट्रक्चर बनाओ। तो एक प्लस और एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो 5 में 3 माइनस करो तो कितना आएगा, 2x आएगा। कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, प्लस प्लस 1 का 1। क्लियर ये।
अब हमको लाना है -2x, मेरे पास क्या है 2x, ठीक है। तो मैं 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x ही है, ठीक है। तो 1 पर हमको तो लाना है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक। हमने लिख दिया -1, माइनस प्लस माइनस 1 और 2x का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक, ठीक है। फिर देखो साइन चेंज करो, माइनस के कारण ये बन जाएगा प्लस, अब प्लस के कारण ये बन जाएगा माइनस, और नीचे में ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर से देखो एक प्लस और एक माइनस के कारण कैंसल, ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ बता दो भाई, अब अतः करके बता दो, अतः भागफल क्या है उसको बताओ, और नीचे में बता दो शेषफल क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर 3 नंबर में आते हैं भाई, है ना। तो भागफल क्या है 3x-1 और शेषफल क्या है 0, ठीक है। और शेषफल की घात हमेशा भाजक भाज्य से छोटी होती है, ठीक। तो इस तरह हमने अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलिए हम प्रश्नावली का आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो चलिए हमने आपके लिए प्रश्न यहाँ पे लिख भी दिया है। क्या बोला है प्रश्न में, बहुपद x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3 को 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देकर हमको भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। एकदम बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पावर 5 है, 5 के बाद क्या आना था 4 जो मिसिंग है, देखो फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ना सही क्रम में नहीं जमा है, बताएंगे, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं हमारे पास जो भाज्य है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या दिया है उसको बताओ, हमारे पास है एक्स की पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3, उसके बाद नीचे में बता दो भाजक को, ठीक है। तो भाजक हमारे पास क्या है 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के घातों को कौन से क्रम में, अवरोही, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखने पर। तो ऐसे हमको लिख के स्पेशल बता देना, ठीक है। तो देखो अब भाज्य को, नया भाज्य यहाँ पे हम लिखते हैं सुधार कर, ये क्या हो जाएगा भाज्य बराबर, ये तो एकदम सही से लिखा है एक्स की पावर 5 सबसे बड़ा घात ये है तो सामने में रहेगा। 4 मिसिंग है, क्या मिसिंग है ना, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे x है, अगर मैं x में 0 जोड़ दूँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, x ही आएगा। 2 में अगर मैं 0 जोड़ दूँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, 2 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं 0 जोड़ते हैं, तो प्लस 0 ऐसे जोड़ेंगे, और उसी में हमको 4 x की घात 4 चाहिए ना, तो x की घात 4 ऐसे लगा देंगे। अब जैसे 0 और x की घात 4 का क्या आंसर आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। तो इस नंबर में मैं 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उस बहुपद में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ पे 4 इसमें जोड़ दिया। अब हमारे पास 4 घात के बाद कौन सा घात आना चाहिए 3, तो उसको लिखो प्लस 5x क्यूब, क्यूब के बाद क्या आना चाहिए स्क्वायर वाला, प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हमारे पास x वाला आएगा प्लस 5x, और लास्ट में हमारा अचर पद क्या है 3। तो देखो 5 घात 4 घात 3 2 1 0, तो ये हो गए अपने अवरोही क्रम में। वैसे ही भाजक को भी चेक करो, ठीक है। अगर भाजक के पास देखेंगे ध्यान से तो 1 घात 2 घात 0 तीनों है, बस अच्छे से लिखने की जरूरत है इसको, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे 2 घात, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 0 घात, तो ये एकदम सही से हमने इसको लिख भी दिया, ठीक है। तो चलो अब अगले पेज में बनाते हैं इसको, हमने यहाँ पर सवाल तो लिख दिया है, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। हमको चाहिए x की पावर 5, मेरे पास है x का स्क्वायर, तो कितना हमारे लिए कमी हो गया, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो कितने की कमी 3 की कमी, तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। चलो अब करो मल्टीप्लाई, तो ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस प्लस प्लस, अब एक्स क्यूब का 4x के साथ करोगे तो 4x की पावर 4 आएगा, प्लस 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 आएगा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब आएगा, ठीक है। तो साइन चेंज करो, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। नीचे में लाइन खींच दो, तो ये प्लस माइनस कैंसल, प्लस प्लस तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस
प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये साइन चेंज हो गया, नीचे में लाइन खींच दो। तो ये प्लस माइनस के कारण जीरो, प्लस माइनस के कारण यहाँ पे कितना आएगा 4 में जीरो माइनस करोगे तो 4 ही आएगा भाई। तो ये बड़ा है तो माइनस का आएगा, और ये एक्स की पावर 4। यहाँ पे देखो 5 में 2 माइनस करो तो 5 बड़ा है तो प्लस का आएगा कितना 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया अगला लाइन। अब हमको चाहिए x की पावर 4 और उसके साथ -4 भी चाहिए। तो इधर देखो x की पावर क्या है 2 है, -4 है क्या नहीं है, तो सबसे पहले इधर देखो -4 और हमको पावर 4 बनाने के लिए इस पावर के साथ कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा हमारा 4x की पावर 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, ये 2 बार और ये 1 बार, तो कितने बार हो गया यहाँ पे 3 बार पावर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है, और नीचे में लाइन खींच दो ऐसा। ठीक है, तो चलो प्लस माइनस ये तो हो गया कैंसल, प्लस और प्लस ये जुड़ जाएगा, 3 में 16 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19x क्यूब, फिर प्लस करो 8 में 3 जोड़ो तो ये हो जाएगा प्लस 11x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखो हमारे पास क्या क्या बचा है। हमारे पास बचा है प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो हमको 19x क्यूब नीचे में लाना है। ठीक है, x के साथ इधर क्या है 19, उधर है क्या 19 नहीं है, तो प्लस का हम लिख देते हैं ऐसे 19। क्लियर है, एक्स क्यूब चाहिए पर है क्या एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की घात 3 चाहिए, है हमारे पास घात 2, तो हमको एक एक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 19x क्यूब प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 19 का टेबल 4 बार पढ़ो तो 19 चौक होता है 76 और ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 19 दूनी कितना होगा 38 एक्स। क्लियर है, चलो साइन चेंज करो, यहाँ आएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस का माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस, नीचे में क्या आएगा देखो तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस ये माइनस, तो 76 में 11 कम करो तो माइनस का कितना आएगा 10 कम करेंगे 66, एक कम करोगे तो 65, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस तो हमको फिर माइनस करना है, तो 38 में 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा माइनस का आएगा 33x, इधर बचेगा +3। क्लियर, चलो अब देखो अभी एक बार और डिवाइड होगा क्योंकि अब पावर सेम आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए -65, इधर है क्या -65 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -65, है ना। अब दोनों जगह एक्स स्क्वायर तो सेम है तो एक्स स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है, बस -65 की जरूरत थी, तो माइनस प्लस माइनस 65 और एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे तो 65x स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस ये होगा माइनस 65 का गुणा 4 बार करो करो तो 65 दूनी 130, 130 दूनी 260, ये 260x। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस 65 दूनी कितना होगा 130। ठीक, चलो अब ये लास्ट लाइन बनेगा हमारा, माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा ये भी प्लस, माइनस के कारण ये भी हो जाएगा प्लस। चलो तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस और ये माइनस, तो 260 में 33 कम करो, तो 60 में 33 कम करेंगे तो क्या आएगा 227 आएगा, एक्स का एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों जोड़ना है तो +133 और हमको भाजक हमको क्या बताना है भागफल और शेषफल बताना है। तो देखो ये मेरा क्या है भागफल और ये क्या है हमारा शेषफल, और ये तो हमको पता है भाजक और ये क्या है भाज्य, तो ये चारों चीज़ यहाँ पे हमको मिल गई है। इस तरह से हमारा ये एक कठिन क्वेश्चन था, उसको हमने एकदम अच्छे से इजी तरीके से बना लिया। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे अगला प्रश्न। चलिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये 3 आपको बनाने के लिए मैंने दिया था, ये 4 हमने कर लिया था। तो 4 का क्वेश्चन यहाँ पे तो गलत है पर मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है, ये 5वां भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन भी होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न आपके लिए ले रखा है पहले से। ठीक है,
यहाँ पर ना ये +3, ठीक है, ऐसा बराबर का चिन्ह है। तो हमको क्या बोला है प्रश्न नंबर 7 में, 7 और 8 एकदम सेम है भाई, ठीक है। तो 7वां मैं बता रहा हूँ, 8वां आप बनाइएगा घर में बैठ के। तो भाजक हमको दिया है, भागफल भी हमारे पास है, शेषफल भी है, तो क्या बताना है, भाज्य बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में हमेशा बताया करो जो दिया है उसको, तो ऐसे लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है सबसे पहले बता दो, इधर बताओ भाजक, ठीक है भाई। क्वेश्चन अगर दिया है तो उसको अच्छे से लिख के बता दो। तो क्या लिखा है, 3x² - 2x + 2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है हमको, भागफल, बताओ भागफल भी कितना है, x + 1, और शेषफल हमारे पास कितना है देखो तो ये है +3। क्लियर है। तो आप अपनी राइटिंग में अच्छे से लिखिएगा भाई, ठीक है, मेरा राइटिंग ऐसा ही बनता है। और ये क्या है, भाज्य, तो भाज्य हमको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। तो एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य चारों हो। 3 हमारे पास है, एक आराम से निकल जाएगा उसका मान, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आपके लिए ऐसा बनाया था पहले ही प्रश्न में। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, भाजक, यहाँ पे क्या है, भाज्य, और यहाँ पे क्या आता है, भाग फल, और नीचे में क्या आता है इधर, शेष फल। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है पता है, इन दोनों का, भाजक और भागफल का होता है गुणा, और उनके साथ जुड़ जाता है शेषफल। तो क्या मिल जाएगा हमको, भाज्य। तो यहाँ से सीधा सीधा सूत्र क्या होगा बताओ, तो सूत्र हो जाएगा, इसके बराबर निकालेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष शेषफल। क्लियर है। चलो मान को रखते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो जो मान है उसको रखते हैं। तो भाज्य तो निकालना है, तो बराबर करके मैं लिख देता हूँ। भाजक है क्या हमारे पास, हाँ है, उसको लिखो 3x² - 2x + 2, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है। फिर गुणा का चिन्ह बना दो। फिर क्या लिखा है, भागफल कितना है, x + 1, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, शेषफल। शेषफल कितना है, 3, ठीक। तो देखो इस ब्रैकेट के साथ मुझे गुणा करना है, तो सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे, इस 3x² का इन दोनों के साथ करेंगे, ठीक है। तो करो, 3x² और x का गुणा हो जाएगा ये 3x³, ठीक, प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3x² का 1 के साथ करना है, फिर 3x² आ जाएगा। अब -2x की गुणा करना है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 2x और यहाँ से x, तो ये हो जाएगा 2x², माइनस प्लस माइनस, 2x का 1 के साथ गुणा करो तो ये 2x से कम 2x, ये भी हो गया। अब +2 की बारी, प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 और x का गुणा होगा 2x, प्लस प्लस प्लस, 2 एकम 2, इधर लास्ट में क्या, +3, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ना घटाना हमको दिख रहा है, तो सबसे बड़ा घात क्या, 3, 3 का कोई जोड़ी है, मतलब x³ वाला कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो उसको अकेला ही लिख दो। इस जोड़ना घटाने में क्या होता है, सेम चर राशि उसका घात भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो जुड़ेगा और घटेगा। तो देखो यहाँ भी x² वाला यहाँ भी है, तो 3 में 2 घटा दो तो प्लस का आएगा, 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे x², ठीक। 2x हमको दिख रहा है, दोनों माइनस और प्लस में है, तो कैंसल, इधर से +2 +3, तो क्या हो जाएगा, +5। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल गया, भाज्य निकल गया। एकदम आराम से भाई, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को भी अब बनाना, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ करना, जो दिया है उसको ऐसे ही बताना, और लास्ट में हल करके हमको भाज्य क्या आएगा ये बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उस पर लाइक कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो प्रश्न पूछना है कमेंट में पेज नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर डालना, हम उस क्वेश्चन को बना के आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में क्या बोला, सिद्ध करना है इस बहुपद को इससे भाग कर शेषफल क्या आना चाहिए, 0। 10th में देखो जांचना है हमको, इसको इससे भाग कर शेषफल 0 है अथवा नहीं है, ये भी जांच कर बताना है। तो 9th और 10th एकदम सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, आप 10 को बनाना, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। चलो नंबर 9 यहाँ पे आ गया है, एकदम सेम टू सेम बनेगा, किसके जैसा, पहले और दूसरे प्रश्न जैसा, ठीक है। तो चलो हल करके इसको बनाना शुरू करते हैं, और सिद्ध करके सिद्ध करते हैं कि शेषफल 0 है या नहीं, ठीक है। तो क्या हमारे पास है, इसको भाग करना इससे, तो ये होगा हमारा भाज्य और ये होगा भाजक। चलो सबसे पहले बता दो क्या है हमारे पास, भाज्य। भाज्य बराबर क्या लिखा है, 4x³ +3x² +2x - 9। तो भाजक क्या है,
तो भाजक है x माइनस 1। चलो घात चेक करते हैं, यहाँ पे 3 घात इसका, 2 घात इसका, 1 घात इसका, 0 घात। यहाँ पे भाजक का चेक करो, 1 घात और इसका 0 घात। तो ये देखो घटते क्रम में, ये भी घटते क्रम में, तो बिल्कुल सही है। तो हमको प्रश्न को सुधारने की जरूरत नहीं है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधा। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ पे होगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। इधर क्या होगा x माइनस 1। ठीक है, हमको 4x क्यूब नीचे लाना है। देखो यहाँ पे क्यूब है हमारे पास, x में है क्या क्यूब, नहीं है। तो सबसे पहले हमको वो बनाना है। ठीक है, उससे पहले ये देखो x के साथ क्या है 4, इधर है क्या 4, नहीं। तो यहाँ पे हमको 4 की जरूरत है। x क्यूब है, x के पावर यहाँ पे 1 है, तो हमको किसकी जरूरत है 2 की। तो ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारी जरूरत हो गई पूरी, दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई। तो 4x स्क्वायर का x के साथ करोगे क्या आंसर आएगा 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर का 1 के साथ करोगे क्या आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्या होगा ये माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस माइनस 0, ये भी प्लस ये भी प्लस। 4 और 3 कितना होगा 7x स्क्वायर। इधर क्या बचेगा प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, अब हमें x स्क्वायर चाहिए और उसके साथ साथ 7 भी चाहिए। तो x के साथ 7 है, इधर है क्या नहीं है, और ये प्लस का नंबर है तो प्लस हमको चाहिए 7। x स्क्वायर है मेरे पास है क्या नहीं है, तो एक x की ज़रूरत है। तो ये हो गई पूरी। अब 7x का मल्टीप्लाई करो तो प्लस और प्लस, प्लस में आंसर आएगा 7x का, x के साथ करोगे तो 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7x ही आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास नंबर। ठीक, तो देखो साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 0, ये प्लस ये भी प्लस। तो 7x में 2x क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9x, इधर क्या है माइनस 9। ठीक है, अब हमको x तो चाहिए, है मेरे पास x। ठीक है, किसकी कमी है 9 की, यहाँ पे प्लस लिखो 9। ठीक है, तो प्लस और प्लस, तो प्लस का आंसर आएगा 9 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9x प्लस और माइनस माइनस 9 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा। चलो साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ये तो होता है 0 पहले से, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 0। देखो क्वेश्चन में जो पूछा था, क्या पूछा था, भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो यहाँ पे देखो हमारा शेषफल आया शून्य, है ना। तो हम बोल सकते हैं सिद्ध हुआ, है ना। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, भाग करने पर शेषफल क्या आया शून्य आया, तो यहाँ पे लिख दो सीधा सिद्ध हुआ। ठीक है, यही तो हमको बताना था, हमारे प्रश्न हो गया सिद्ध। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। 9 मैंने बताया, 10th आप बनाओगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है देखो 11 बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कॉपी। आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रश्न में क्या है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 15x मीटर है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ऑलरेडी हमको क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई भी दिया है, क्या निकालना है, सिर्फ लंबाई निकालना है। तो कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में भाई, सीधा हल करके हेडिंग डालो यहाँ पे हल। चलो हल करके क्या निकलेगा हल, हल क्या है, सबसे पहले इसमें बता दो दिया है क्या गिवन है उसको बताओ, दिया है हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल। लिखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है 45x स्क्वायर प्लस 30x, और यहाँ पे लिखा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक, चौड़ाई है क्या उसके बाद, तो यहाँ पे बता दो चौड़ाई भी है, तो ये लिखो चौड़ाई बराबर कितना है 15x, ये लिखो मीटर। ठीक है, और हमको पता है क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखो सूत्र, आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है, तो चलो इस फॉर्मूला में मान रखो। तो आयत का क्षेत्रफल है क्या, हाँ है मेरे पास, तो इधर लिखो क्षेत्रफल कितना है 45x स्क्वायर प्लस
30x बराबर लंबाई कितना है, नहीं है तो लंबाई का लंबाई ही लिख दो, चौड़ाई है क्या 15x, ठीक है। तो लंबाई का मान मुझे चाहिए, तो लंबाई इधर ही रहेगा, 15x को हटाओगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर प्लस 30x, तो ये इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 15x बराबर लंबाई। अब हम क्या करेंगे, इस 15x को एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर बट्टे 15x प्लस 30x बट्टे 15x, ठीक है। ये हो जाएगा लंबाई। मेरे पास नीचे में जगह नहीं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो 15 के टेबल से ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 3x, क्योंकि एक बार x भी कट जाएगा, फिर निकलेगा यहाँ पे प्लस ये x और ये x खत्म, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लंबाई। अब इसको सीधा करके लिखो, लंबाई बराबर कितना मीटर, 3x प्लस 2 मीटर, तो ये हमने क्या निकाल लिया इसका लंबाई, ठीक है। क्या निकाल लिया इसका लंबाई, लंबाई कितना आया 3x प्लस 2 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न में पहले से सब चीज़ दिया था, क्षेत्रफल था, चौड़ाई था, सिर्फ मुझे सूत्र लगाना था। क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई को हमने लंबाई ही मान लिया, चौड़ाई मेरे पास था और मैंने क्षेत्रफल का मान यहाँ पे रखा, ठीक है। मुझे लंबाई निकालना, 15x को इधर मैंने ट्रांसफ़र किया तो वो आ जाएगा ऐसा डिवाइड में, तो बाकी धीरे से इसको हल कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब एक लास्ट हमारे पास बचा है, उसको बनाते हैं, और वो है हमारा आज इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न क्या दिया है, ये 12वां, अब इसको हम ले लेते हैं भाई। अब ये रहा प्रश्नावली 1 का आखिरी प्रश्न, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है, 28x इकाई लंबाई के रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको मतलब एक रेखाखंड है, उसको 2 बराबर भागों में बांट देना है और प्रत्येक भाग की क्या बताना है, लंबाई बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैं, इसका नाम दे देते हैं A और ये B, और लंबाई कितनी है 28x है, क्लियर है। अब 2 बराबर भागों में बांटना, तो यहाँ ये समझो मैंने इसको 20 से आधा कर दिया, ठीक है। तो ये पूछा है इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो बीच यहाँ पे O बिंदु दे देते हैं इसको, ठीक है, O बिंदु। अब हमको बताना है O से A कितना लंबा है और O से B कितना लंबा है, ठीक है। वो उसकी लंबाई बताना है प्रत्येक भाग की। तो चलो जो जो दिया है उसको बताओ, यहाँ पे लिखो दिया है, ठीक है। क्या दिया है, हमको दिया है एक रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई कितना दिया हमारे पास 28x इकाई, इकाई का मतलब कुछ भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। चलो अब क्या करने पर, 2 बराबर भागों में बांटने पर, तो देखो इसको 2 बराबर भागों में बांटो AB को, तो ये AB को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो ये क्या बनेगा OA प्लस OB बनेगा, है ना। और हमको पता है OA और OB क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा AB बराबर, ठीक है। तो इस OA को क्या लिख सकते हैं हम, OB लिख सकते हैं, तो इधर दे दो OB, ये पहले से क्या है OB, ठीक है। AB का वैल्यू हमको पता है ना 28x, लिखो यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो OB क्या हो जाएगा 2OB होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से OB का वैल्यू सीधा सीधा निकालो, तो ये हो जाएगा 28x बट्टे 2 हो जाएगा सीधा। OB बराबर हमको पता चल जाएगा कितना 14x, कितना 14x, ठीक है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, जब OA OB के बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या लिख सकते हैं OA भी OB के बराबर होगा, मतलब 14x होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अतः अतः 2 बराबर भागों की लंबाई, 2 बराबर भागों की
लंबाई कितनी होगी बता दो तो। लंबाई 14x इकाई होगी। ठीक है, समझ में आया। तो हमको एक रेखाखंड लेना है ए बी, उसको हमने मिडिल से आधा कर दिया। तो ओ ए और ओ बी कितना होगा ये बताना है। तो हमको पता है ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं, तो मैंने ए बी बराबर क्या लिख दिया, ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए को मैं लिख सकता हूँ ओ बी, क्योंकि ओ ए ओ बी के बराबर है, तो ये मान हम लिखेंगे ओ बी क्या हो जाएगा 2 OB। तो यहाँ से ओ बी का वैल्यू निकालो 14x, जब ओ बी 14x है तो ओ ए भी क्या होगा 14x। ठीक है, तो अतः दो बराबर भागों की लंबाई 14x इकाई होगी। ये हमारा पहला प्रश्नावली कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2। तो हमारे पास इस प्रश्नावली में टोटल 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के नीचे कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास px है और ये जो दिया है यहाँ पे तो ये px क्या है, हमारा एक भाज्य है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, भाजक। तो हमको शेषफल प्रमेय की मदद से क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्लियर है। चलो, तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक, चलो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्या हेडिंग है हमारा, शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब देखो, कोई भी भाज्य को कोई भी भाज्य को किस प्रमेय से, इस वाले प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से अगर हम हल करें तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। हमको ऐसे भाग करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम इस प्रश्न में, जैसे कुछ प्रश्न इधर हम बनाए थे पीछे, आपको दिखा रहा हूँ गौर से। देखो लास्ट में हमको क्या मिला था, 0 है ना, ये क्या है, इसका शेषफल है। इसमें देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, इसमें शेषफल क्या मिला था, 227x प्लस 133। तो हमको पूरे भाज्य को इस भाजक से भाग करने पर मिलता था। ठीक है, पर शेषफल प्रमेय में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ भाजक की ज़रूरत है। हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। चलो, तो हम उसको आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है, दो बातें। सबसे पहले इधर लिख रहा हूँ मैं, यदि, ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम आपको कुछ कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रहेगा भाज्य। क्या रहेगा, भाज्य। अब भाज्य को हम किससे दर्शाएंगे, px से। ठीक है, उसके बाद आपके पास रहेगा भाजक। भाजक को हम किससे दर्शाएंगे, gx से। ठीक है, उसके बाद नीचे में रहेगा शेषफल। तो हम यहाँ पे शेषफल को किससे दर्शाएंगे, r से दर्शाएंगे। क्लियर है, शेषफल मतलब रिमाइंडर, जो कुछ बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो ये कुछ अक्षर हैं, इसको आपको समझ के रखना है और नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलो, तो दो इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं हम, है ना। कॉन्सेप्ट है शेषफल प्रमेय का। चलो, तो यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखते हैं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब पहला हेडिंग क्या है, यदि भाजक, अगर हमको भाजक दिया है तो भाजक किस रूप में दिया है, यदि भाजक x माइनस ए हो तो हमको क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो हम शेषफल कैसे बताएंगे, शेषफल r बराबर हमको बताना है। अगर हमारे पास भाजक है x माइनस ए, तो शेषफल क्या होगा पता है, ऐसे ऐप लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे और अंदर में ए लिखेंगे। क्लियर है, मतलब यहाँ पे माइनस में है तो ये एक केस किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमको भाजक कभी दिया रहेगा x+2, तो डायरेक्ट शेषफल बताओ ऐसा पूछेगा तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं, शेषफल r बराबर ऐप, एक सेकेंड ना, जैसा फॉर्मेट है वैसा लेते हैं। x-2 दिया है हमको, भाजक क्या दिया है, भाजक हमको क्या दिया है, x-2 दिए है, और शेषफल बताओ तो कैसे होगा, ये एक नंबर के करेक्ट आंसर में आ सकता है भाई, है ना, चूज द करेक्ट आंसर में। तो अगर भाजक हमको दिया x-2, तो हम यहाँ पे ऐप लिखेंगे, माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो ऐसे आंसर निकाल लेना। ठीक है, जैसे x-4 हमारे पास भाजक है, चलो शेषफल बताओ इसका, तो शेषफल क्या होगा, r बराबर ऐप, माइनस में है तो ये +4। क्लियर, तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। चलो, चलो इधर दूसरा सीख लो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देख लो इधर ध्यान से, है ना। यदि, फिर से हमको भाजक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, भाजक। यदि भाजक हमको दिया है, क्या दिया है, x प्लस ए,
ठीक है। यदि भाजक x प्लस ए हो तो तुरंत क्या बताएंगे हम, शेषफल बताएंगे। शेषफल इसका क्या होगा, r बराबर एफ, यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस ए है तो क्या आएगा, माइनस ए। क्लियर है, क्लियर है। अगर पीछे वाले में देखोगे, पिछला अगर देखोगे, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस में आता है हमारा शेषफल, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस में आता है। ठीक है। अब इसी से एक हमको क्या दिया है, मान लो हम हमारे लिए एक सवाल है, भाजक बराबर x प्लस 4, तो चलो इसका शेषफल बताओ, तो सीधा बताएंगे r बराबर एफ, ब्रैकेट में अगर प्लस में है तो ये -4। क्लियर है। अगर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, +4। क्लियर है। तो ये हमारे लिए 1 नंबर का सवाल भी बनता है। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, भाजक दिया जाएगा और 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ए बी सी डी करके। ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है। अब हम सबसे पहले हमारे जो पहला जो प्रश्न है उसका शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखो ऊपर में हमें दिया है एक भाज्य और ये क्या है, हमारा भाजक। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या निकालो बोला है, शेषफल निकालो बोला है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपना पहला प्रश्न, है ना। प्रश्नावली का क्या है, पहले का पहला प्रश्न। ठीक है। पहले का पहला ये प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है। चलो हल करके लिख देते हैं। तो हमको उसमें क्या दिया है, सबसे पहले बता देना, ये हमको गिवन है, ये वाला लाइन। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा भाज्य है तो इसको px से दर्शाएंगे, और ये क्या हमारा भाजक है तो इसको gx से दर्शाएंगे। चलो तो px हमारा क्या था, हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो दिया है, ये क्या दिया है, सीधा हम बता देंगे, भाज्य px बराबर, भाज्य px बराबर क्या था हमारे पास, है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। हमने वहां से प्रश्न ले लिया। ठीक है। अब नीचे वाला जो था कि वो क्या है, नीचे वाला जो हमारे पास था ये भाजक है, इससे हमको भाग करना है और शेषफल निकालना है। ठीक है। चलो तो यहाँ पे बताओ भाजक, तो भाजक को किससे दर्शाएंगे बोला था, gx से। किससे, gx से। तो ये कितना है हमारे पास, x प्लस 1। क्लियर है। ये हमारे पास भाज्य और भाजक है, और किस से बनाएंगे, शेषफल प्रमेय से बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि तुरंत भाजक को देखो, यदि भाजक क्या हो, x प्लस 1 हो तो उसका क्या निकाल सकते हैं, तुरंत क्या निकाल सकते हैं, शेषफल। तो शेषफल क्या निकलेगा बताओ, तो r बराबर करके निकलेगा। तो ये प्लस में है तो ये किस में आएगा, -1। क्लियर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट को, अगर प्लस में रहता है तो माइनस में आता है, माइनस में रहता है तो प्लस में। ठीक है। तो अब सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, हमको शेषफल निकालना है, तो हमारे पास शेषफल बराबर आंसर आएगा। तो यहाँ पे बोल दो px में क्या रखने पर, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है। ये जो -1 आया ना हमारे पास, जो px है उसमें x बराबर -1 रखेंगे, तो किसके बराबर हमको आंसर मिलेगा, शेषफल निकालना है ना, तो शेषफल बराबर आंसर मिलेगा। चलो तो शेषफल बराबर क्या मिलेगा, px में क्या क्या है, x की जगह लिखो -1 का क्यूब। ठीक है। प्लस 3x के जगह लिखो -1 का स्क्वायर, फिर -5, x की जगह लिखना है -5, फिर प्लस, और लास्ट में क्या है, 8 है। ये क्या है, 8, 8। चलो अब इसको हल करते हैं। ठीक है। देखो -1 है और हमारे पास क्या है, पावर 3 है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जब माइनस वाला नंबर है और पावर ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणित -1 गुणित -1, 3 बार ओपन करेंगे, इसका आंसर जब निकालेंगे क्या होगा, एक एकम एक, एक एकम एक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। तो हमको इस पूरे का आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है। ठीक है। चलो आगे बनाते हैं अब इसको। ठीक है। देखो एक का पावर कुछ भी रहे, चाहे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, एक ही आएगा। पर ये देखो, ये जो पावर 3 है ना, ये माइनस का भी है। अगर ये विषम संख्या है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर ऐसा भी होता तो एक का पावर कुछ भी रहे, एक आएगा। अब देखो पावर में क्या विषम संख्या, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। अगर ये हो जाता है ऐसे प्लस में, माइनस में, और ये पावर सम संख्या होगा, तो देखो एक का पावर कुछ भी रहे, एक आएगा।
पर इस पर पावर क्या है हमारा, सम संख्या है ना, घात क्या है, सम संख्या, तो माइनस हट जाता है, आंसर किस में आता है, प्लस में। ठीक है, तो इस कुछ बेसिक चीज़ों को हमको ध्यान रख के सवाल को हल करना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखो, ये 3 का तो 3 आएगा। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, देखो 1 का घात क्या लिखा है, 2, और ये दो घात जो 2 है वो माइनस का भी है। अब देखो इस बार घात क्या सम संख्या है, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और 1 का घात कुछ भी रहे, आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये होगा 1। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 5 एकम 5 आपस में ये गुणा हो जाएंगे, इधर से बचेगा +8। ठीक है, अब यहाँ पे जगह है क्या, यहाँ पे बना देते हैं, बाकी जो बचा है उसको थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो, तो हमको किसके बराबर आंसर मिलेगा, शेषफल बराबर मिलेगा, तो बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस, और ये भी प्लस वाला आंसर है तो प्लस आएगा इधर। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस का प्लस, 5 का 5 प्लस 8। ठीक है, अब सबको जोड़ो, देखो ये बस माइनस वाला है पर ये पूरा प्लस वाला नंबर था, इसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 3 8, 8 8 क्या हो जाएगा, 16, -1 प्लस 16। अब 16 में 1 घटाएंगे कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो ये हमारा क्या निकल गया, शेषफल। ठीक है, क्या निकल गया, ये शेषफल। अगर मेरे पास भाजक x+1 है तो शेषफल यहाँ पे क्या निकल गया, 15। क्लियर है? तो ऐसे बनाएंगे, तो बता देना लास्ट में, अतः दिए हुए भाज्य का शेषफल क्या है, 15। लास्ट में बता देना अतः शेषफल क्या है, 15 है। चलो अब अगले प्रश्न के लिए जाते हैं, ये तो हो गया हमारा एक प्रश्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न से बनाएंगे। चलो ये पहला मैंने बना दिया आपके लिए, यहाँ से एक काम करें, हम सेकेंड वाले को बना देते हैं। ठीक है, चलो तो भाज्य तो हमारा फिर से वही रहेगा, भाज्य तो हमारा फिर से वही रहेगा। इस प्रश्न को नोट कर लेना भाई। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमारा क्या चेंज होगा, हमारा भाजक बस चेंज होगा। ठीक है, तो चलो इसमें से इसको पूरा मिटा देते हैं। तो प्रश्न को कैसे बारी बारी से बनाना है, ऐसे प्रश्न 2 या 3 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अब प्रश्न नंबर क्या है, ये दूसरा है। अब इस बार हमारा भाजक चेंज हो गया। ठीक है, तो भाजक क्या है, भाजक है इसमें, भाजक किसके बराबर लिखेंगे, g(x) बराबर, तो g(x) बराबर क्या हो जाएगा, 2x-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गौर से देखें, इसमें इस x के सामने कोई भी गुणांक नहीं है, पर इस x के सामने क्या, कौन सा गुणांक आ गया, 2 आ गया, तो इस 2 को हमको हटाना है। क्लियर है? तो चलो, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ऐसे अब लिख लेना, अब 2x-1 बराबर 0 ले लो, क्या ले लो, 0। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x, यहाँ पे आएगा माइनस, इसके पास 2 नहीं है तो नीचे में आ जाएगा ऐसा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा भाजक क्या बन गया, अब नया वाला जो भाजक बन गया, g(x) बराबर ये बन जाएगा, ये दो ना इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नया भाजक क्या बन गया, x-1/2। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक ही जगह पे क्या था, 1 था, अब इसमें एक ही जगह पे क्या आ गया, -1/2। ठीक है, तो हमको हमारा भाजक मिल गया। अब इसको बनाते हैं, सीधा बता दो, यदि भाजक क्या है हमारे पास, x-1/2 हो, तो तुरंत क्या बताना है हमको, यहाँ पे शेषफल बताना है। भाजक देख के हम बता देंगे स्टैटिक में शेषफल, तो शेषफल r बराबर क्या निकलेगा, f। अब ये किस में है, माइनस में है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो 1/2 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस पी एक्स में x बराबर क्या रखने पर, 1/2 रखने पर, अगले स्लाइड में बनाते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे बोल दो पी एक्स में x बराबर क्या रखने पर, 1/2 रखने पर, तो हमको किसके बराबर आंसर मिलेगा, शेषफल बराबर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो शेषफल बराबर। ठीक है, चलो रखते हैं हम मान। ठीक है, तो देखते जाओ, मान को रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले x³ था, तो x³ की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 और ये उसका क्यूब। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, उसके बाद हमारे पास 3 था, फिर x² था, तो वहाँ पे लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक, फिर हमारे पास माइनस था, फिर 5x था, तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और लास्ट में क्या था,
+8। तो चलो शेषफल बराबर आंसर निकालते हैं। तो देखो ये घातांक के नियम से ये जो क्यूब है 1 का भी 2 का भी है, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, इधर 3 का 3 लिखो, इसको इजी कर लो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 एकम 5, यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, ये +8। ठीक है, अब यहाँ से 1/8, अब ये 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, +3 एकम 3 और ये हो जाएगा 4, -5/2 और ये हो जाएगा +8। और इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा बनाने के लिए जो हर है ना उसका एलसीएम ले लेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ हर का एलसीएम। तो यहाँ पे 8 है, ये 4 है, ये 2 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये 2 से जाएगा 4 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये भी 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। पूरे का एलसीएम क्या निकल गया हमारे पास 8 निकल गया है ना। देखो ये 2 से 4 बार में गया, ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ये कितनी बार में 1 बार में, फिर ये 2 बार में गया, ये 1 बार में, अब ये 1 बार में क्या आ जाएगा 2 एकम 2। तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितना होता है 8। ठीक है, एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। तो हमको पता चल गया हर का एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बनाते हैं ना। यहाँ पे बराबर पूरे का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे बराबर पूरे का एलसीएम हो जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा। तो इस 8 को, अब एलसीएम जो हमने निकाला है ना उसको इसके हर से भाग करो, कितने बार में जाएगा 8 एकम 8, 1 बार में, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा ऊपर में 1। ठीक है, अब इस एलसीएम को इसके हर से भाग करो, कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, बीच में माइनस है। अब इस 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 4 बार में, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर प्लस का प्लस। अब इस 8 को इस 1 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा 8 बार में, और 8 8 क्या हो जाएगा 88 64। ये है क्लियर। अब ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 और 1 71, 71 में 20 कम करेंगे क्या होगा हमारे पास 51/8। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल गया शेष फल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो सबको समझ में आया। ठीक है, तो सबको समझ में आया, आराम से आप सब लोग ऐसे ही बना लेना। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये सवाल है। ठीक है, मैंने कैसे स्टार्ट किया वैसे आप भी बनाओगे। देखो ये प्रश्न एकदम सेम टू सेम बन रहा है। देखो हमारा जो भाजक था, जब इसको हमने थोड़ा चेंज किया तो देखो क्या बन गया था, ये देखो x-1/2 बन गया था ना। और यहाँ पे भाजक क्या है x+1/3 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या रखने पर, x बराबर किस में रखने पर, ये प्लस में है तो -1/3 रखने पर, इसमें माइनस में तो x बराबर क्या रखने पर 4, यहाँ पे क्या करोगे x बराबर -2। ठीक है, तो इस तरह से प्रारंभिक शेषफल निकालना, फिर ये px में जो हमारे पास था उसमें मान रखोगे, इस px में -2 रखोगे, इसके लिए 4 रखोगे, इसके लिए -1/3 रखोगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं ये वाला प्रश्न। क्लियर है। अब इसमें क्या बोला, gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं हमको जांच कर बताना है। क्लियर, चलो भाई हम आगे बढ़ जाते हैं। अब गुणनखंड है कि नहीं ये पूछा गया है, तो पहले हम समझते हैं गुणनखंड का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो तो जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, कौन सा पेन ठीक है। चलो एक प्रश्न हम आपके लिए ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 8, क्या लिखा मैंने आपके लिए लिख दिया 8 को 4 से क्या कीजिए भाग कीजिए, क्या कीजिए भाग कीजिए। कि हम मतलब किसका सिखा रहे हैं, अभी हम मतलब बता रहे हैं गुणनखंड का मीनिंग आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, 8 को भाग करना 4 से, तो मैं लिखूंगा 8 को अंदर 4 को बाहर, 4 दूनी 8, कितना शेषफल आएगा 0। तो सीधा मतलब है ना, मतलब ऐसी संख्या जैसे ये पूछा है ना 8 को 4 से भाग कीजिए, तो देखो मैंने 8 को 4 से भाग किया और शेषफल मुझे क्या मिल गया, शून्य मिल गया, 0 मिल गया। तो जब मैं, मेरा भाजक ऐसा होना चाहिए, देखो मुझे करना है, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है, तो भाज्य को
भाजक से भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब हम बोलेंगे कि भाजक भाज्य का क्या है, एक गुणनखंड है। क्लियर है? तो वैसे ही है, सिंपल सा भाई हमारा प्रश्न, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो तो इसमें क्या बोला है, ये वाला भाजक है, ये भाज्य है, तो इसमें हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से, देखो -3 दिख रहा है ना, तो हम px में 3 रखेंगे और इसको जब हल करेंगे लास्ट में शेषफल बराबर, हम इसमें भी शेषफल बराबर आंसर निकालते थे ना, जैसे देखो ये शेषफल बराबर हमने आंसर निकाला इसमें, ये देखो शेषफल बराबर हमने आंसर निकाला। जब ऐसे ही आंसर निकालेंगे तो वहां पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 0, तो हम बोलेंगे भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, या बोलेंगे gx px का एक क्या है, गुणनखंड है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अब हम अपने बुक को भी निकाल लेना भाई, है ना, कक्षा 10वीं का, वहां से आप लोग पढ़ना, मेरे पास भी बुक है और इसमें स्लाइड भी है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो आपके लिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, चलो हम पहला ही प्रश्न ले लेते हैं। उसमें टोटल 5 प्रश्न है, अगर ध्यान से देखोगे, पूरी ईमानदारी से एकदम अच्छे से आपको मैं ये क्लास दे रहा हूँ भाई, आप भी अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। सब प्रश्नों को तो बता पाना संभव नहीं है। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा माइनस वाला और दूसरा मैं बता दूंगा प्लस वाला। ठीक है, बाकी आप बनाइएगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, तो पहला और पांचवा मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो पहला ये मेरा भाजक है, ये मेरा भाज्य। ठीक है, px और gx के फॉर्म में दिया है। चलो सीधा सीधा लिख देते हैं और जांच कर बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हमको दिया क्या है, दूसरा प्रश्न में पहला हमको दिया है, तो बता दो दिया है। तो gx px के फॉर्म में दिए, तो सबसे पहले हमारे पास है gx, तो बता दो gx कितना है। अगर हम इसमें देखेंगे तो पहला है x-3। ठीक है, px हमारे पास क्या है, x³ माइनस 4x² 4x² प्लस x प्लस 6, ये है। ठीक है, अब ये भी शेषफल प्रमेय की सहायता से ही बनेगा और जांच करके बताएंगे कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। और अभी मैंने बताया ना, अगर मैं भाग दे रहा हूँ किसी नंबर को किसी नंबर से, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब मैं उस नंबर को बोलूंगा कि उसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो चलो, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं, यदि gx px का एक गुणनखंड है, तो शेष फल क्या आना चाहिए, पहले से बता देंगे भाई, शून्य होना चाहिए। जो शर्त था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर बता दिया है ना। यदि gx px का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, हमने बता दिया यहीं पे। तो चलो अब बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बना सेम पहले वाले प्रश्न जैसा बनेगा। यदि भाजक यदि भाजक तो मैं एकदम शॉर्टकट नहीं बनाऊंगा भाई, मैं समझा समझा के एक एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ कर पढ़िए इसको। यदि भाजक क्या है, x-3 हो, तो तुरंत क्या बता दो, शेषफल बता दो। तो शेषफल हमारा क्या निकलेगा, r बराबर माइनस में है, तो हमारे पास शेषफल क्या निकलेगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, अब बता दो px किसमें, px में x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, 3 रखने पर, चलो 3 रख दो, तो 3 रखने पर, चलो रखते हैं, ये px है, चलो इसमें 3 रखेंगे। और हमको किसके बराबर आंसर मिलता है, शेषफल बराबर, तो यहाँ पे लिखो शेषफल। ठीक, तो x की जगह लिखना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4, x की जगह लिखना है मुझे 3 उसका स्क्वायर, प्लस x की जगह कितना लिखना है, 3 प्लस 6। ठीक है, अब इसको अगले पेज में बनाते हैं। ठीक है, तो देखो शेषफल बराबर मिलेगा 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो यहाँ है 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, आगे क्या लिखा है, +3 और +6 कितना होगा, +9 होगा, कितना होगा, +9। यहाँ तो ये हो जाएगा +9। ठीक है, इसको थोड़ा हल करो, ये 27 माइनस 4 नियम 36 प्लस 9, ये नंबर और ये नंबर दोनों प्लस वाला है, तो 27 और 9 क्या हो जाएगा, 36 माइनस 36,
देखो हमारे पास ये आर, आर मतलब होता है शेषफल, तो आर बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया ना। और हमको यही चेक करके बताना था कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं, और हमने यहाँ पे कंडीशन बता दिया। यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और नियम के हिसाब से हमको शून्य मिल गया। तो बता दो, अतः जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आराम से आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़िए और पूरा इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पूरा प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलो अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, अब आपको बोला था मैं पांचों प्रश्न बना के दिखाऊंगा, तो चलो मैं आपको आपके लिए पांचों प्रश्न बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ दूसरा का पांचवा, आप देख लीजिएगा अपने बुक में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा का पांचवा। तो सीधा बताओ हमको क्या दिया है, दिया है सबसे पहले हमको दिया होता है जी एक्स, यही हमारा भाजक है। जी एक्स क्या दिया, x+4। ठीक है, मैंने उस टाइम माइनस वाला बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ प्लस वाला। और पी एक्स क्या है, पी एक्स बराबर बता दो x² + 2x+1, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, यदि जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे लिख देना भाई, शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आप अपने राइटिंग में एकदम अच्छे से अपना कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो चलो अब यहाँ पे बता दो, भाजक भाजक क्या हो, तो x+4 हो, तो क्या मिलेगा हमको, तुरंत शेषफल निकाल लेना चाहिए यहाँ से। तो शेषफल r बराबर क्या मिलेगा, अगर ये प्लस में है तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में, तो f-4। तो तुरंत यहाँ पे बताओ, पी एक्स में x बराबर क्या रखने पर, -4 रखने पर। चलो तो इसमें रखो, पी एक्स में x बराबर -4, तो किसके बराबर आंसर मिलेगा हमको, शेषफल बराबर। चलो तो रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे, -4 का स्क्वायर +2, x की जगह लिखेंगे -4 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जगह है, तो हम यहाँ बता देते हैं, और शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर r। अब देखो -4 का स्क्वायर लिखा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब देखो भाई अंदर में माइनस है और ये एक सम संख्या है, घात, तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 2×4 = 8 + 1। ठीक, तो आर बराबर देखो 16 प्लस वाला नंबर है, ये भी प्लस वाला, तो 16 और 1 17, 17 में 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, 17 में 8 माइनस करो कितना बचेगा, 9। देखो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आया क्या, तो अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तो बोल सकते हैं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। भाई शेषफल 0 आए तभी बोलना गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आए तब हम बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, तो हमारा ये दो प्रश्न यहाँ से हमने करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्या है, देखो और समझो, है ना। अब ध्यान से देखोगे, इस बार क्या बोला है, ए का मान ज्ञात करना है, और बोला जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। पहले से बोल दिया है कि जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, और हमको क्या निकालना है, ए। तो जब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो हमारा शेषफल क्या होगा, पहले से हमको पता चल गया, 0। ठीक है, तो चलो अब ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं कि ये बनेगा कैसे। क्लियर है, चलो तो आप अपना बुक देखिएगा, यहाँ से भी देखो। मैं सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा भाई, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो एक ये टी वाला बता दूंगा, और एक में ये पहला ही प्रश्न बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे प्लस वाला है, और ये क्या है, किसमें माइनस वाला है, तो देखो प्लस और माइनस वाला दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो हम ए का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलो तो कौन सा प्रश्न है हमारा, तीसरा का पहला दिया है। यहाँ भी हमारे पास जी एक्स और पी एक्स के फॉर्म में ही नंबर है। ठीक है, दिया है, सबसे पहले बताएंगे जी एक्स क्या है, x
1, ठीक। और पी एक्स क्या है, पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ पे पहले ही चीज बता दिया, क्या बता दिया, बता दो, चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। ये हमको पहले ही पता चल गया, तो इसलिए हम क्या बता देंगे, हमको पहले से पता चल गया शेषफल बराबर 0। एक गुणनखंड होता है तभी तो शेषफल 0 होगा ना, 0 शेषफल 0 होगा तभी तो गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हमको पहले से पता चल गया शेषफल क्या हमारे पास 0 है, तो सीधा बताओ, है ना। यदि भाजक को देखो तो भाजक क्या है, यदि भाजक क्या है x+1 हो तो शेषफल बता दो उसको देख के, तो शेषफल हमारा क्या निकलेगा बताओ तो, क्या निकलेगा, शेषफल r बराबर f, इसमें प्लस में है तो -1, क्या निकलेगा -1। तो बोलो पी एक्स में x बराबर -1 रखने पर, और हम किसके बराबर आंसर लेते हैं, शेषफल बराबर, तो यहाँ पे लिखो शेषफल, चलो पी एक्स में मान रखते हैं, तो ये मेरा पी एक्स है, रखो वहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा -1, फिर ये +2, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाते हैं, हमारे पास जगह है, ठीक। चलो तो देखो शेषफल बराबर हमने पहले से निकाल रखा है 0, तो वहाँ पे लिखेंगे ऐसे 0, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। देखो 1 का पावर कुछ भी हो 1 होगा। अब देखो ये ऋणात्मक संख्या पर यहाँ पे पावर क्या है, सम संख्या, तो माइनस हट जाता है, अगर ये विषम संख्या रहता तो माइनस आया रहता आंसर में, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कुछ गलती करके कर लिया है, ये जो 2 है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, तभी तो ए का मान निकलेगा ना, प्लस इसको लिखो ए का टेबल एक बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस A2, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला नंबर, ये प्लस वाला नंबर दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 और 2 जुड़ के क्या बनेगा 3, माइनस ए, हमको ए का मान निकाला, ए को इधर ट्रांसफर कर दो तो ए इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। देखो हमने इस तरीके से क्या निकाल लिया अपना ए का मान, ठीक है। तो एकदम आराम से भाई ऐसे बाकी प्रश्नों को भी बनाना। चलो एक और प्रश्न है, उसको भी मैं बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो तीसरा का कौन सा प्रश्न है, 5वां, बोलो दिया है, क्या दिया है हमको देख लेते हैं। भाजक है हमारे पास, जीटी के रूप में दिया है इस बार, तो जीटी बोलेंगे उसको, तो जीटी बराबर क्या दिया है, t-3, तो पीटी क्या दिया होगा इस बार, जी एक्स पी एक्स ने देके जीटी पीटी दिया है, तो ये दिया है हमारे पास t² + 2 at-2a+3, ठीक है। सेम वही शब्द लिखेंगे, चूंकि क्या चीज है, जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, तो हमको पता चल गया, इसलिए सीधा बता दो शेषफल, क्या बता दो, शेषफल, तो शेषफल बराबर क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अब भाजक हमारा क्या है, भाजक t-3 हो तो तुरंत शेषफल बताओ इसका भी, तो शेषफल r बराबर माइनस वाला है तो f किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस वाला रहता है तो प्लस में आता है शेषफल, अब प्लस वाला रहता है तो माइनस में, ठीक है। तो कुछ मत करो, बता दो इसमें पी टी में टी बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, 3 रखने पर, चलो रखते हैं और हल करते हैं। तो हम किसके बराबर आंसर लेते हैं, शेषफल बराबर, तो शेषफल लिख लेते हैं इधर बराबर में, ठीक है। चलो टी की जगह वैल्यू रखो, कितना 3 रखना है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए का ए रहेगा, टी की जगह कितना लिखेंगे 3 -2, और ए ये हो जाएगा +3। शेषफल हमको पहले से पता है 0, देखो निकाल लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 +2 6a -2a+3, ठीक है। ये क्या है 3 है। अब आगे बनाते हैं प्रश्न को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0
ये नंबर और ये नंबर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 9 और 3 कितना होगा 12, 6 ए में 2 ए घटा दो तो प्लस का बचेगा, 6 बड़ा है तो कितना बचेगा 4 ए। हमको किसका वैल्यू निकालना है 4 ए का, क्या निकालना है 4 ए का, 4 ए को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 4 ए का वैल्यू निकालना है भाई यहाँ से। ए बराबर आंसर लिखो 12/4, यहाँ पे ए माइनस इधर आके ये इसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, यहाँ पे ए का मान क्या निकल गया -3 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली हो चुका है। नीचे में और 2 प्रश्न है, चौथा और पांचवा। तो नीचे में 2 प्रश्न और है, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। एक इसमें से एक प्रश्न मैं आपको अभी बता देता हूँ, और बाकी जितने भी प्रश्न है उसको आप घर में बैठकर अपनी कॉपी में बनाइएगा। जो भी प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको उसके लिए मैसेज कर दीजिए। ये आज का हमारे ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, है ना। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा आप बनाइएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जब किसी बहुपद, इस बहुपद को x² - 9 से भाग दिया जाता है, 9 से भाग दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है ये भाज्य होगा और ये भाजक, तो शेषफल क्या बचता है, ये बचता है। तो देखो हमारे पास भाज्य, भाजक और शेषफल है, ठीक है। अब क्या बोला, अब उसी बहुपद को, इसी f(x) को अगर x-3 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो चलो इस प्रश्न के हिसाब से हम बनाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमको प्रश्न में क्या दिया है उसको बताते हैं, हल, है ना। यहाँ f(x) क्या है, यहाँ f(x) भाज्य है, ठीक है, ये बता देंगे। फिर आगे बता दो जिसके भाजक, तो इसके कितने भाजक है, देखो एक बार इससे भाग देना, एक बार इससे भाग देना, तो जिसके भाजक कौन कौन सा है, x² - 9 व x-3 है, ये भी बता देंगे, ठीक है। 2 भाजक है करके बता देंगे, क्लियर। अब यदि यदि f(x) को इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या बचता है, ये बचता है। तो इसी लाइन को लिखो, यदि f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है, क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो हमारे पास शेषफल कितना होगा, तो यहाँ पे बता दो शेषफल, शेषफल कितना होगा 3x+2 होगा बोला है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भाज्य दिख गया, भाजक दिख गया, शेषफल दिख गया, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर वाला। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ठीक है। और क्या होता है, शेषफल प्लस शेषफल, इतना। तो चलो जो जो वैल्यू है उसको रखो। तो भाज्य बराबर आंसर है, भाज्य है क्या हमारे पास, हाँ है f(x), भाजक है क्या, हाँ है x² - 9, ठीक। भागफल मेरे पास नहीं है, तो भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं, तो इसको ले लेते हैं QX। शेषफल है क्या, चलो शेषफल तो यही है ना, 3x+2, 3x+2, इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, तो ये तो एक भाजक की बात हुई, अब हमारे पास 2 भाजक है ना, x-3, तो यहाँ पे बोलो चूंकि f(x) का दूसरा भाजक क्या है, x-3 हो, तो 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 हमारे पास शेषफल क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस में है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो तो शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस में था तो +3, ठीक है। तो कुछ नहीं, समीकरण 1 जो बनाए थे, 1 में x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। तो चलो समीकरण 1 हमारा क्या था, देखो यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, सब जगह रखेंगे, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, तो हमको किसके बराबर आंसर मिलेगा, शेषफल बराबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्या था, इधर एक बार देख लेते हैं एक नजर, x² - 9, फिर QX, फिर 3x, है ना, ठीक है। तो x² - 9 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर -9, फिर मल्टीप्लाई क्यू, x की जगह लिखोगे 3 प्लस
3x+2 था, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3+2। अपनी बुक को देख के भी बनाइएगा अच्छे से। तो शेषफल बराबर क्या मिलेगा, अब देखो आगे लिखते हैं। शेषफल बराबर 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 और 9 कट के क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा गुणा के कॉन्टेक्ट में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इधर बढ़ते हैं, 3 त्रिक 9 + 2, हमको क्लियर दिख रहा है भाई। शेषफल बराबर कितना मिल रहा है, 9 और 2 11, ठीक है। हमारे पास क्या दिख गया 11। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किससे x-3 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या निकलेगा 11 निकलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी बाकी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी क्लास प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और उस पर आपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए, है ना। और हमसे जुड़े रहिए, आगे भी हम ऐसे ही सभी प्रश्नावली को अच्छे से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।